तो आइए आज हम सीखेंगे फ्यू और ए फ्यू क्या है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम फ्यू और ए फ्यू का प्रयोग जाने कि ये कहाँ और कब होता है, हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये वर्ड फ्यू है क्या। इसका हम पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, शब्दों का पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह समझ लेते हैं तो ये ग्रामर्स के दूसरे चैप्टर समझने में आपको मदद करता है। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कि ये वर्ड जो है फ्यू क्या है। फ्यू का मतलब क्या होता है? फ्यू का मतलब होता है थोड़ा। ए फ्यू का मतलब भी थोड़ा ही होता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड फ्यू है इसको हम एज अ प्रोनाउन यूज कर सकते हैं और एज डिटरमाइनर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो हमने एग्जांपल्स दिए हुए हैं और इनको हम पढ़ के बताते हैं आपको और फिर समझेंगे कि इनको हम प्रोनाउन में हम कैसे यूज करते हैं और डिटरमाइनर्स में कैसे यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रोनाउन में क्या है? सिलेक्टेड फ्यू वर फायर्ड फ्रॉम द कंपनी। चुने हुए कुछ लोगों को कंपनी से निकाल दिया गया। ठीक है, तो क्या है? फ्यू वर फायर्ड फ्रॉम द कंपनी। तो फ्यू है कुछ को निकाला गया है कंपनी से। ठीक है, तो हमने कुछ लिया है, तो कुछ क्या है? ये हमारा प्रोनाउन हो गया। ठीक है, और सिलेक्टेड क्या हो गया? सिलेक्टेड हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो ये फ्यू प्रोनाउन कैसे हुआ? हम इसको, प्रोनाउन तो पता ही होगा आप लोगों को, जो नाउन के जगह पे लगता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए इसको हम नाउन के साथ एक्सचेंज करके देखते हैं। जैसे रोहन वॉज फायर्ड फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, तो रोहन क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या है? फ्यू वर फायर्ड फ्रॉम द कंपनी, मतलब कुछ को कंपनी से निकाला गया। तो फ्यू हो गया हमारा प्रोनाउन। ठीक है, सेलेक्टेड एडजेक्टिव। दूसरा देख लीजिए, दूसरा हमारा डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या है? फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग। यहाँ पे फ्यू अटेंडेड द मीटिंग हो सकता था, तो वहां पे फ्यू हो जाता प्रोनाउन। यहाँ पे है फ्यू पीपल, मतलब ये वर्ड जो फ्यू है वो पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पीपल को डिस्क्राइब कर रहा है और पीपल हो गया हमारा नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यू जो है वो डिटरमाइनर्स का काम करता है। डिटरमाइनर्स आपने पढ़ा ही होगा कि डिटरमाइनर्स जो है वो एक तरह का एडजेक्टिव का फॉर्म होता है। ठीक है, एडजेक्टिव नहीं होता है लेकिन वो बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह काम करता है। वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, वो नाउन को रिप्रेजेंट करता है कि नाउन है, क्या है, कैसा है, ये बताता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको फ्यू का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं जिसके बारे में ये क्लास है कि फ्यू का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, ए फ्यू का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को ए प्लस ध्यान में रखना है। ठीक है, प्लस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो दो तरह के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मेरे पास, फ्यू का मतलब हुआ थोड़ा, मेरे पास थोड़ा सा है। ये थोड़ा इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यूजर। यू कैन बी हैप्पी विथ दैट एंड यू कैन बी सैड विथ दैट। ओके, तो चलिए, तो ए फ्यू का प्रयोग हम वहां पे करेंगे जहां पे एक पॉजिटिव सेंस देता है। यहाँ पे हमने दो एग्जांपल्स दिए हैं। दिस आर वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल्स दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर। ओके, सो क्या है ये? आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, दैट मीन्स आई एम नॉट हैप्पी विथ द नंबर ऑफ द फ्रेंड्स। ओके, आई वांट मोर। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंस देता है कि मेरे कुछ ही दोस्त हैं। ठीक है, तो ए फ्यू हिंदी में समझिए, ए फ्यू का मतलब हो गया कुछ और फ्यू का मतलब हो गया कुछ ही। सो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ ही दोस्त हैं, और आई हैव अ फ्यू फ्रेंड मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं। ठीक है, तो जब आपका नेगेटिव सेंस दे रहा हो तो आप यूज करेंगे फ्यू, और जब पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो हम हो या आप हो यूज करेंगे ए फ्यू। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा।
अगर समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। हम देखेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।